अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एटसी सेलर हैं या आप एटसी पे अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एटसी अकाउंट जो है ना वो क्यों बंद करता है, क्या वजह है एटसी अकाउंट क्यों सस्पेंड कर रहे हैं, एटसी फर्स्ट सेल के बाद एटसी अकाउंट क्यों बंद करता है, और उसके अलावा हम ये देखेंगे एटसी डेली कितने अकाउंट जो है वो क्लोज कर रहे हैं, मंथली कितने अकाउंट एटसी पे क्लोज हो रहे हैं, आप किस तरह एटसी से अपना अकाउंट जो है ना वो सेव कर सकते हैं, सस्पेंशन से बच सकते हैं। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कुछ अकाउंट्स हैं जो क्लोज हुए हैं। ये देखें 2,58,451 अकाउंट जो है ना वो क्लोज हुए लास्ट 30 डे में। तो अब आप सोच रहे हैं कि इतने ज़्यादा अकाउंट क्यों बंद हुए हैं। ये जो अकाउंट है ना ये बिल्कुल न्यू फ्रेश अकाउंट नहीं है जो बंद हुए हैं, वो इसमें पुराने अकाउंट्स भी हैं जो 2019 में, 2023 में, 2019 ये आप चेक कर सकते हैं कब क्रिएट हुए हैं। 2017 में अकाउंट क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किस कंट्री का अकाउंट है, कब ओपन हुआ है, कब क्लोज हुआ है, ठीक है, कितनी उसने सेल्स की है। तो एटसी ये नहीं है कि जो फ्रेश अकाउंट है बिल्कुल जीरो सेल्स वाले वो बंद करता है या फर्स्ट सेल के बाद बंद कर देता है। एटसी पे जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आप कोई भी पॉलिसी एटसी की वायलेट करते हैं तो एटसी पे आप चाहे लाखों डॉलर की सेल्स कर रहे हो तो एटसी आपका अकाउंट बंद कर देगा। तो ये जो टूल है जिसके थ्रू मैं चेक कर रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको ओपन करके चेक कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे आपने यहाँ पे आना क्लोज स्टोर के अंदर, ठीक है। क्लोज स्टोर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको जितने भी अकाउंट क्लोज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आप कस्टमाइज फिल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड टाइप करेंगे यानी कि अगर आप उस स्टोर के अंदर हैंडमेड प्रोडक्ट सेल्स हो रही हैं तो आप यहाँ पे वो कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। स्टोर नेम लिख सकते हैं। स्टोर का जो टाइटल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मतलब टाइटल में जो भी कीवर्ड चूज़ हुआ होगा वो आप सिंपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट हो रही होंगी डिजिटल या फिजिकल वो भी आप यहाँ पे टाइप करके उससे रिलेटेड जो अकाउंट क्लोज हुए हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंडमेड लिखा और उसके बाद आप फिल्टर लगा सकते हैं कि उस अकाउंट पे कितनी सेल्स हुई हो जो आप देखना चाह रहे हैं, लास्ट 30 डेज में कितनी सेल्स हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके रिव्यूज़ कितने हैं वो आप सर्च आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप स्टोर कंट्री वाइज भी सर्च आउट कर सकते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि सिर्फ यूएसए के अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि यूएसए के नहीं डिफरेंट कंट्रीज़ के अकाउंट जो हैं वो एटसी क्लोज कर देता है जब एटसी की पॉलिसीज वायलेशन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्री वाइज भी अकाउंट चेक कर सकते हैं जो सस्पेंड हुए हैं। तो यहाँ पे फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चूज करेंगे कि लास्ट 30 डेज में जो ओपन हुआ है, ठीक है, वो अकाउंट देख सकते हैं। लास्ट 7 डेज में जो ओपन हुए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ लास्ट 30 डेज में कितने अकाउंट ओपन हुए हैं और लास्ट 30 डेज में कितने क्लोज हुए हैं। यहाँ पे ये फिल्टर लगाया और उसके बाद मैंने अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे मुझे 4 अकाउंट मिल गए हैं जो क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ओपन डेट लिखा हुआ, ओपन कब हुए हैं, 1 जून को ओपन हुआ था और जून 23 को ये क्लोज हो गया था, ठीक है। तो ये कंट्री वाइज भी चेक कर सकते हैं कि ये चाइना का अकाउंट है और इसकी कोई सेल नहीं हुई और 6 प्रोडक्ट इसने लिस्ट की हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कनाडा है, ये चाइना है, ये सिंगापुर का अकाउंट है। उसके अलावा अभी मैं यहाँ पे ये फ़िल्टर ख़त्म करता हूँ और उसके बाद अभी लास्ट 30 डे की ही डिटेल मैं देखता हूँ। अप्लाई फ़िल्टर पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद हमें 239 अकाउंट जो है ना वो मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स वाले भी अकाउंट बंद हुए हैं। ये इसकी 260 सेल्स हैं, 102 सेल्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ आप देख सकते हैं कि ये नहीं कि जस्ट यूके या यूएसए के अकाउंट बंद हो रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अकाउंट बंद होते हैं जब आप पॉलिसीज़ वायलेशंस करते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि आल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओपन आल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं लास्ट 7 डेज में देखता हूँ और अभी मैं फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27,485 अकाउंट हमें मिले हैं, ठीक है, जो क्लोज हुए हैं। इसने
तो यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन करके देखता हूँ कि इसमें क्या प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, क्यों बंद हुए हैं, ये भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो जिस तरह ये एक अकाउंट है, यूके का अकाउंट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये 2017 में ओपन इन्होंने किया था और 2024 में बंद हो गया। इसने अच्छी सेल्स की हुई हैं। यहाँ पे जो टॉप पे आप शो हो रहे हैं, इन्होंने अच्छी सेल्स की हुई हैं। मंथली इनकी ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये अच्छी सेल्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, तो ये स्टोर ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप कंट्री देख सकते हैं, यूके का है। ठीक है, मेन जो प्रोडक्ट टाइप है वो डिजिटल है, विंटेज और हैंडमेड प्रोडक्ट, ये 3 कैटेगरी में सेल कर रहा है। उसके अलावा इसकी जो प्राइस है वो ये है, एवरेज प्राइस। टोटल जो सेल्स है 84,900 जो इसकी सेल है, टोटल सेल इस स्टोर की। मतलब इतनी सेल्स करने के बाद भी अकाउंट एटसी ने क्लोज कर दिए। मतलब ये है कि आप अगर लाखों डॉलर्स की सेल करें एटसी को कोई मसला नहीं। जब आप पॉलिसी वायलेशन करते हैं, आपके कस्टमर हैप्पी नहीं है आपसे, तो एटसी अकाउंट बंद कर देता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये तो इस स्टोर की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो आपको शो हो रही है। इस स्टोर का ये एक बेनिफिट है कि आपको जब आप एटसी पे इसको देखेंगे तो एटसी पे अकाउंट क्लोज हुआ होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एटसी पे ये जो अकाउंट है वो क्लोज हुआ है, परमानेंट क्लोज हुआ है, ये कभी ओपन नहीं होगा। ये जब इस तरह आपको शो होता है ना डाटा, तो इसका ये मतलब है कि ये परमानेंट क्लोज हुआ है, ये कभी ओपन एटसी नहीं करेगा। एटसी ने अपने एंड से इसका डाटा कम्प्लीटली तौर पे इसको रिमूव कर दिया, अपने डाटा बेस से ही इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अभी जो इसकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो ये टूल आपको ये डिटेल्स बताएगा कि इसने कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, कितनी उसकी सेल्स हो रही थी, कब इसने ये प्रोडक्ट लिस्ट की है। ठीक है, लास्ट 7 डेज में इसके रिव्यू कितने कितने फेवरेट्स हैं, ये चीज़ें आप इस टूल पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टूल ये एटसी आपको शो नहीं करेगा, ये जस्ट ये टूल ही आपको बताएगा। अब यहाँ पे पॉपुलर जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट टाइप्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिजिटल प्रोडक्ट है इसकी अच्छी सेल्स हो रही थी, और जो विंटेज प्रोडक्ट हैं वो भी ठीक थी, लेकिन जो हैंडमेड प्रोडक्ट हैं वो थोड़ी कम है सेल्स हो रही थी। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो कंप्लीट डाटा स्टोर सेल्स का जो ट्रेंड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 30 डे में स्टोर सेल्स, स्टोर रिव्यूज लास्ट 30 डेज में। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टोर सेल ट्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सीजनल प्रोडक्ट सेल कर रहा है या नहीं सेल कर रहा, ये कब सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, प्रोडक्ट कब कम हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोर के रिव्यूज़ कब ज़्यादा आ रहे हैं, कब कम आ रहे हैं। उसके अलावा आप मंथली वाइज भी इसका कंप्लीट डाटा देख सकते हैं कि टोटल सेल किस मंथ में कितनी हुई है, तो ये मंथली वाइज भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप स्टोर टैग्स जो हैं ये भी आप इस टूल्स के थ्रू आप ये भी डाटा देख सकते हैं। हालांकि ये एटसी ने अकाउंट बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और बाकी सारा डाटा इस टूल्स के पास है, तो आप इसके कीवर्ड्स भी देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड इसके अच्छे चल रहे हैं, जिसके थ्रू इसकी सेल्स आ रही हैं, वो टैग्स आप कॉपी कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये मल्टीपल जो अकाउंट्स हैं जो क्लोज हुए हैं आप उनको देख सकते हैं, और उसके बाद आप डाटा एनालाइज कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हैं, किस तरह सेल्स हो रही हैं, किस तरह नहीं हो रही, ये सब कुछ ये टूल आपको प्रोवाइड करेगा। अब अगर मैं देखता हूँ कि एक दिन में कितने अकाउंट बंद हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर हम लगाते हैं कि लास्ट 7 डेज़ का आप डाटा देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आज के दिन, आज 28 डेट है, तो आज के दिन 28 जून है, तो आज के दिन कितने अकाउंट बंद हुए हैं। ठीक है, जस्ट मैंने वो डेट चूज़ की। डेट चूज़ करने के बाद मैं अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ, और अभी जो एक दिन में अकाउंट 178 अकाउंट हमें मिले हैं जो सस्पेंड हुए हैं। लेकिन अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी दिन के 10 बजे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मतलब इसका ये है कि अभी जो पूरा दिन होगा तो पूरे दिन में ये कोई 300-400 अकाउंट तक चला जाएगा, 500 अकाउंट भी बंद हो सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो अकाउंट बंद हुए हैं इसमें ये पुराने अकाउंट भी हैं, 2019, 2017, 2022
वाले पुराने अकाउंट्स भी शामिल हैं इसमें, ठीक है, जो क्लोज़ हुए हैं। बिल्कुल फ्रेश अकाउंट नहीं है जो अभी बनाए और फ़ौरन बंद हो गए, वो इसमें अकाउंट अभी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट हमें मिले हैं। अच्छा, इसमें ये एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अकाउंट है ना, यहाँ पे इन्होंने क्लोज़ लिखा हुआ है, जून 28 को आज ही क्लोज़ हुआ है, लेकिन जब ये अकाउंट परमानेंट भी कुछ अकाउंट क्लोज होते हैं और कुछ रीओपन अकाउंट हो जाते हैं और इनके पास डाटा होता है, तो इसमें बाज़-औक़ात आपको वो अकाउंट मिलेंगे जो ओपन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लोज शो किया होता है, क्योंकि आज ही क्लोज हुए होते हैं और जब वो अपील करते हैं वो फ़ौरन ही एक्टिव भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इस अकाउंट को ओपन करूँ तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये अकाउंट जो है ना ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्लोज में शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट आज ही क्लोज हुआ है और आज ही अपील करने के बाद ओपन हो गया। ये देखते हैं यहाँ पे क्लोज लिखा हो, इस टूल ने बता दिया आज क्लोज हुआ है, लेकिन ये अपील करने के बाद ओपन भी हो गया है। ये आप अकाउंट चेक करें, यूके का अकाउंट है, ये अभी ओपन है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है क्लोज, तो आज ही अपील करने के बाद ओपन भी हो चुका है। तो एटसी जो अकाउंट, ये नहीं है कि अकाउंट एटसी बंद ही कर देता है, एटसी ओपन भी कर देता है जब आप अपील करते हैं, जब आप लीगल वे में आप बिल्कुल पुलिस वायलेशन नहीं कर रहे, एससी को अपील करने के बाद आपका अकाउंट ओपन भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ कि ये क्लोज है या ओपन है। अब मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, उसके बाद आप व्यू ऑन एटसी पे क्लिक करेंगे तो एटसी के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अकाउंट जो है ना वो क्लोज है। तो ये आपको पता चल गया कि 3 तरह के अकाउंट्स आपको शो होते हैं। एक ये अकाउंट शो होता है, इसका मतलब है कि इसने अभी अपील की है, अभी अकाउंट इसका ओपन नहीं हुआ, ठीक है। एटसी ने डाटा अपने पास रखा हुआ है, चांस है ये ओपन हो जाए और नहीं भी ओपन हो सकता है। जो परमानेंट क्लोज होता है वो भी मैंने आपको चेक करवाया है, तो उसका डाटा बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है। तो इस तरह भी अकाउंट्स होते हैं जिसका डाटा एटसी के पास होता है, लेकिन वो कभी ओपन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस अकाउंट की, ठीक है, तो ये अकाउंट फर्स्ट सेल के बाद क्लोज हुआ है। उसकी वजह ये है कि आप जब अकाउंट बना लेते हैं ना, एक तो वेरिफिकेशन उस वक्त होती है जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं। जो एआई सिस्टम है वो बाज़-औक़ात आप कोई भी वायलेशंस करते हैं, कोई भी डाटा मैच नहीं होता, बैंक की डिटेल्स मैच नहीं होती, कार्ड की डिटेल्स मैच नहीं होती, ठीक है, आईपी का इशू होता है, ठीक है, उसकी वजह से अकाउंट आपका क्लोज हो जाता है, फ़ौरन आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। अगर आपका डाटा सब कुछ ठीक है और उसके बाद फर्स्ट सेल आती है, फर्स्ट सेल के बाद अकाउंट बंद होता है। फर्स्ट सेल के बाद जो एटसी होता है ना, वो अगेन वेरिफिकेशन करता है आपकी कंप्लीट, जो एटसी पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है उनका एनालिसिस करता है और उसके बाद आपका जो अकाउंट बंद होता है वो प्रोडक्ट की वजह से हो सकता है। क्योंकि एटसी ने अगर पहले बंद करना होता, आपने कोई वायलेशंस की होती है, डाटा के लिहाज से पहले बंद हो जाता है। और जब फर्स्ट सेल होती है उसमें आपकी प्रोडक्ट की गलती की वजह से या आईपी की मिस्टेक की वजह से कि आईपी कोई रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद हो जाता है। क्योंकि जब आप वीपीएस बाय करते हैं तो आप उनसे बात कर लिया करें कि हमें फ्रेश वीपीएस दें, ठीक है, वो वीपीएस आप लें, उसके ऊपर आप अकाउंट बनाएं। क्योंकि जिसके ऊपर पहले अकाउंट एक दफ़ा बंद हुआ हो उस पे आप फ्रेश डिटेल के साथ आप अकाउंट बनाएंगे तो वो भी बंद हो जाएगा। और उसके अलावा आप अगर आपने सेफ रहना है तो लोग क्या करते हैं कि एटसी पे मल्टीपल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं कि एक पहले बना हुआ है और उसके बाद एक और बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका अगर एक बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, अकाउंट में कोई मसला नहीं है, तो आप कोशिश ये करें कि एटसी की हेल्पलाइन पे जाएं, हेल्प सेंटर में जाएं, उसमें एटसी को बताएं कि मैं अपना एक दूसरा अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये एटसी को बताएंगे तो आप जब दूसरा अकाउंट बनाएंगे, चाहे डिफरेंट वीपीएस के ऊपर बनाएं, आप उनको वीपीएस आईपी लोकेशन सेंड कर दें, ठीक है, तो वो भी अकाउंट आपका सेफ रहेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। मसला ये होता है कि आप पहले तो एटसी की पॉलिसीज और थी, अब चेंज हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको चाहिए अगर आपने सेकंड अकाउंट बनाना है तो आप एटसी से पूछ कर सेकंड अकाउंट बनाएं। और उसके अलावा जो प्रोडक्ट की वायलेशंस हैं, आप एटसी की पॉलिसीज पढ़ें, जो प्रोडक्ट एटसी ने मना की हुई है वो आप एटसी पे ना लगाएं। एटसी ज़्यादा रिकमेंड करता है हैंडमेड प्रोडक्ट हों, डिजिटल प्रोडक्ट हों,
वो आप लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा अगर आपके बार बार नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, या आप ऑर्डर डिलीवरी में मसला कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका अकाउंट एटसी बंद कर देता है। उसके अलावा आप जो डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाते हैं परमिशंस के बगैर, उसकी वजह से अकाउंट बंद हो जाता है। उसके अलावा बिलिंग में जो मसला आता है, जो पेमेंट का इश्यूज़ आता है, कार्ड का इश्यूज़ आता है, जो बैंक अकाउंट का इश्यूज़ आता है, ठीक है, उसकी वजह से भी अकाउंट बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बैंक वेरीफाई नहीं करते, आप अकाउंट बना लेते हैं लेकिन बैंक वेरीफाई करना होता है। स्मॉल डिपॉजिट आएगा आपके पास, वो आपने वेरीफाई करना होता है। ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना वो सेफ रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको एटसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, आपको एटसी अकाउंट्स मैनेज करवाना है, ठीक है, आपने एटसी अकाउंट बनवाना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता करके आपको कंप्लीट एटसी से रिलेटेड सर्विस मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।